हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 3 अक्टूबर की करंट अफेयर्स को करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास गिवन है, एशियाई विकास बैंक दैट इज एडीबी ने राजस्थान के शहरों में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता के बुनियादी ढांचे और सेवाओं के वित्त पोषण के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? How many million dollar has been approved by the Asian Development Bank to finance water supply and sanitation infrastructure and services in the cities of Rajasthan? और ADB ने जितना लोन दिया है वो दिया है 300 मिलियन डॉलर्स का लोन दिया है। और अगर मैं इसको रुपीस की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली अबाउट हो जाते हैं 2200 करोड़ रुपीस, 2200 करोड़ रुपीस। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। It helps to ensure a longer term policy dialogue on deepening financial sustainability and institutional strengthening, particularly in local government, and introduces और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? इसको इंट्रोड्यूस किया था हमारे एडीबी के सीनियर अर्बन डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट ने, जिनका नाम है ना वॉन किम। और ये कहाँ के? साउथ एशिया के हमारे क्या हैं? सीनियर अर्बन डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट ऑफिसर हैं। अब एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। कहाँ पे है? मनीला, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो प्रेसिडेंट है एडीबी के, उनका नाम क्या है? उनका नाम है मसुगु असाकावा। ये क्या है? यहाँ के हमारे प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। अड़ मत राज करना टू बी फाइनेंस पे, यानी कि राजस्थान को एडीबी ने क्या दिया है? फाइनेंस दिया है वाटर सप्लाई और सैनिटेशन के लिए। देखो, सबसे ज्यादा पानी की कमी कहाँ रहती है? राजस्थान में। तो पानी के लिए, वाटर सप्लाई के लिए एडीबी ने कहाँ पे किसको लोन दिया? राजस्थान को दिया। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल अहिंसा और नॉन वायलेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? और ये दिन मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती भी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, कौन सा देश एस्ट्रॉयड के खनन के लिए एक रोबोट स्पेस में भेजने की योजना बना रहा है? विच कंट्री इज प्लानिंग टू सेंड अ रोबोट टू एस्ट्रॉयड स्पेस? और कौन सा देश भेजने की तैयारी बना रहा है? वो है हमारा चाइना बना रहा है। ठीक है, सबसे पहले चाइना की कैपिटल और करेंसी। चाइना की कैपिटल है बीजिंग और यहाँ की जो हमारी करेंसी है, करेंसी क्या है? युआन। ठीक है, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है चाइना के? चाइना के जो हमारे प्रेसिडेंट है उनका नाम है जी जिनपिंग। ये क्या है? हमारे चाइना के प्रेसिडेंट है। अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। रो मत अब चाइना तू, रो मत अब चाइना तू। रो से क्या बनेगा? एस्ट्रॉयड। जो रो से बनेगा रोबोट, जो एस्ट्रॉयड स्पेस में भेजने की योजना बना रहा है। और कौन सा देश बना रहा है? चाइना तू, यानी कि चाइना भेज रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, हिमालय चंद्र टेलीस्कोप के हाल ही में कितने साल पूरे हो गए हैं? हाउ मेनी ईयर्स हैव रिसेंटली बीन कंप्लीटेड फॉर द हिमालयन लूनर टेलीस्कोप? और इसको कितने साल पूरे हो गए हैं? ये हो गए 20 ईयर्स, 20 साल पूरे हो गए हैं। ठीक है, अगला, विदेश मामलों की संसदीय समिति का सदस्य हाल ही में किसे चुना गया है? Who has been recently elected a member of the Parliamentary Committee on Foreign Affairs? और इसके लिए जो मेंबर बनी है वो बनी है हमारी हरसिमरत कौर बादल जी। हरसिमरत कौर हमारी पहले क्या थी? हमारी फूड प्रोसेसिंग और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थी। अब ये क्या, इन्होंने वहां से इस पोस्ट से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद ये अब मेंबर बन गई है पार्लियामेंट्री कमेटी की ऑन फॉरेन अफेयर्स। अच्छा, हरसिमरत कौर बादल जी ने इस्तीफा दिया है, तो उसका एडिशनल चार्ज यानी कि फूड प्रोसेसिंग और हमारे मिनिस्टर की जो अब डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं वो कौन है? उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, जो हमारे एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के मिनिस्टर भी हैं। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, नीति आयोग और किस देश के दूतावास ने स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? The नीति आयोग and the embassy of which country have signed the statement of intent? और नीति आयोग ने जिसके साथ समझौता किया है, देखो नीति से एन फॉर नीति और एन से ही नीदरलैंड, यानी कि नीति आयोग और एम्बेसी ऑफ नीदरलैंड, इन्होंने एक समझौता किया है। अब ये स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है क्या? It will not only boost
the economies of the two nations but also help developing in achieving the United Nations Sustainable Development Goals, and it also support the decarbonization and energy transition agenda for accommodating cleaner and more energy. अब नीदरलैंड की बात हो रही है तो नीदरलैंड की हमारी कैपिटल और करेंसी, नीदरलैंड की हमारी करेंसी क्या है? नीदरलैंड की हमारी करेंसी है यूरो, और यहाँ की हमारी जो कैपिटल है नीदरलैंड की वो क्या है? एम्स्टरडैम। नीदरलैंड के जो हमारे पीएम हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है मार्क रटे या रुटे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इसकी ट्रिक नहीं बताऊंगी। एन से नीति है, एन से नीदरलैंड है, यानी कि नीति आयोग और नीदरलैंड के एम्बेसी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास वृद्ध व्यक्तियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि ऑन विच डे इज द इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन सेलिब्रेटेड, और ये दिन मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को हमारे पास और भी दिन होते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ कौन कौन से हैं। एक हमारे पास आता है कॉफी डे, 1 अक्टूबर को एक हम मनाते हैं कॉफी डे। एक आता है हमारे पास वेजिटेरियन डे, वेजिटेरियन डे ये भी कब मनाते हैं हम? 1 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, अब इसकी तीनों की ट्रिक एक साथ देख लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट को 3 डेज हैं। देखो, सबसे पहले था ओल्डर पर्सन, यानी कि जो बुजुर्ग है ना वो सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाते हैं, वो कॉफी भी नहीं पीते हैं, यानी कि कॉफी डे, वेजिटेरियन डे और ओल्डर पर्सन डे ये कब मनाए जाते हैं? 1 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। इसकी इस बार की जो थीम थी वो क्या थी? पेंडेमिक्स, डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस, मैं यहां ऊपर लिख देती हूं, हाउ वी एड्रेस इन एज एंड एजिंग। ये क्या थी इस बार की? इसकी थीम थी पेंडेमिक्स, डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग। ये क्या थी? ओल्डर पर्सन की इस बार की 2020 की थीम थी। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, बंगाल पियरलेस ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? विच क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंगाल पियरलेस? और बंगाल पियरलेस के जो हमारे नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनका नाम है सौरव गांगुली जी। सौरव गांगुली क्या बने हैं? हमारे इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। अच्छा, बंगाल पियरलेस है क्या? ये एक हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी है, और जो सौरव गांगुली है वो क्या करेंगे? ही विल लीड द कैंपेन ऑफ बंगाल पियरलेस। जो बंगाल पियरलेस का एक नया कैंपेन है रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट के लिए, जिसका नाम है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, अवित्पा। सेकंड, इसके लिए क्या किया गया है? सौरव गांगुली जो इस कैंपेन को हैंडल करेंगे या इसको लीड करेंगे। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। गैंग पूरा हाउस में गया उसका, गैंग पूरा उसका हाउस में गया, यानी कि हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी जो है हमारी बंगाल पियरलेस, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? गैंग से गांगुली, यानी कि सौरव गांगुली जिसके क्या बने? ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, किस महिला विकेट कीपर ने T20 में MS धोनी का मोस्ट डिसमिसल बाय विकेट कीपर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? विच फीमेल विकेट कीपर हैज ब्रोकन MS धोनी रिकॉर्ड इन T20s? और जिन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है उनका नाम क्या है? उनका नाम है एलिसा हेली। एलिसा हेली उनका नेम है, और ये कहाँ की खिलाड़ी हैं? ये है ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेटर एंड विकेट कीपर। ठीक है, और अब इसकी ट्रिक देख लेते हैं। ले रिकॉर्ड ब्रेक किया तेरा धोनी, ले से एलिसा हेली का नाम, और रिकॉर्ड ब्रेक किया धोनी का, यानी कि धोनी का रिकॉर्ड ब्रेक किया इन्होंने T20 के अंदर। ठीक है, अगला पॉइंट नेक्स्ट है हमारे पास, कौन सी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का ओडिशा के बालासोर स्थित ITR में सफल परीक्षण किया गया है? Which supersonic cruise missile was successfully tested from ITR at बालासोर ओडिशा? और वो कौन सी मिसाइल है हमारी? वो है ब्रह्मोस। कौन सी है? ब्रह्मोस। ठीक है, DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने इसका टेस्ट किया है ओडिशा के अंदर। ठीक है,
और ये क्या है, ये हमारी सरफेस टू सरफेस मिसाइल है एंड हैज अ स्ट्राइक रेंज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 300 किलोमीटर्स, और इसकी स्ट्राइक रेंज क्या है, 300 किलोमीटर्स है। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारे पास, केंद्रीय मंत्री द्वारा किस राज्य के किसानों के लिए विभिन्न सेवाओं का शुभारंभ किया गया। द यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड वेरियस सर्विसेज फॉर द फार्मर ऑफ विच स्टेट, और इन्होंने कहाँ के फार्मर्स के लिए शुरू किया है, ये किया है हमारी अच्छा, पहले यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर की बात आ रही है, तो पहले हम यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर देखते हैं कि यूनियन मिनिस्टर कौन है। यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर डीवी सदानंद गौड़ा जी ने इसको लॉन्च किया। यहाँ पे मिनिस्टर का नाम नहीं गिवन था तो नाम बता देती हूँ। और सर्विसेज कहाँ की फार्मर्स के लिए, स्टेट के लिए शुरू की गई है, ये की गई है आंध्र प्रदेश के लिए। कहाँ के लिए की गई है, आंध्र प्रदेश के लिए किया गया है। अब इसकी डिटेल देख लेते हैं। विद दिस फार्मर्स विल बी एबल टू परचेज फर्टिलाइजर्स विदाउट टचिंग फिंगरप्रिंट सेंसर्स। और सदानंद गौड़ा जी लॉन्च्ड POS 3.1 सॉफ्टवेयर, SMS गेटवे एंड होम डिलीवरी फैसिलिटी, यानी कि इन्होंने 3 चीजों को लॉन्च किया है। अब SMS गेटवे क्या करेगा, विल periodically send SMS to farmers about availability of fertilizers at retail outlet from where he last purchased the fertilizer, यानी कि इनको इंफॉर्मेशन देगा थ्रू SMS गेटवे। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। सदा फार्मर्स का सोचो पहले, सदा फार्मर्स का सोचो पहले अंदर से, यानी कि आंध्र प्रदेश के अंदर फार्मर्स के लिए सदानंद गौड़ा जी ने कुछ सर्विसेज शुरू की हैं। ठीक है, अच्छा, आंध्र प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री कौन है? आंध्र प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी जी, और यहाँ के हमारे राज्यपाल बिश्वा भूषण हरिचंदन। कौन है? बिश्वा भूषण हरिचंदन। लास्ट पॉइंट आज के लिए देखते हैं। किस बैंक ने IBE नोट ग्रीन टेक पहल का शुभारंभ किया है? विच बैंक हैज लॉन्च्ड IBE नोट ग्रीन टेक इनिशिएटिव, और ये हमारे कौन से बैंक ने किया है? ये किया है इंडियन बैंक ने। अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। इट enables a totally paperless working environment and it is a tool that enables processing and tracking of notes put up by various offices digitally. It is expected to improve turnaround time considerably besides saving on cost of paper, printing and other administrative expenses. अब इंडियन बैंक की बात हो रही है तो सबसे पहले इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई के अंदर, और इसकी टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है योर ऑन बैंक, बैंकिंग दैट्स ट्वाइस एज गुड, बैंकिंग दैट ट्वाइस एज गुड। और यहाँ के जो MD और CEO हैं उनका नाम भी देख लेते हैं। इंडियन बैंक के जो MD और CEO हैं उनका नाम है पद्मदा चुंद्रू जी। पद्मदा चुंद्रू जी क्या है? हमारे इंडियन बैंक के क्या है? MD और CEO हैं। देखो, इसकी ट्रिक बताने की जरूरत नहीं है। I फॉर इंडियन बैंक, यानी कि IBE नोट किस बैंक ने शुरू किया है? इंडियन बैंक ने इसको लॉन्च किया है। आज हमने 3 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा जहां पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, तो उसको ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।